अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द वेरी न्यू वीडियो। आज की वीडियो का उन्वान है पाए की कहानी मेरी ज़ुबान में। पाए के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज देखा है नॉर्मली, कि उनसे जब पूछो तो वो कहते हैं कि 22/7 इज़ द पाए। लेकिन इन रियलिटी दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट द पाए। पाए एक अलग ही चीज़ है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926535559। और आप देख सकते हैं कि अभी तक डेसिमल जो है वो एंड नहीं हुए हैं। इट इज अप्रोचिंग अप टू इन्फिनिटी। एक बात, दूसरी बात, सारे के सारे डिजिट्स अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई एक ऐसा नंबर है जो नॉन रिकरिंग, रिकरिंग जो मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म भी नहीं हो रहे। पाए हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इसलिए इसको नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम दिया जा सकता है। और यही रीज़न है कि पाई एक्चुअली इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एक्चुअली एन इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कोई ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम नहीं लिख सकते। अब सवाल ये उठता है कि पाई की वैल्यू सर निकाली किसने और कैसे निकाली। पाई की वैल्यू सबसे पहले निकालने वाले थे अल्लामा आर्शिमीदस। आर्शिमीदस वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन एंड अ फिजिशियस ऑफ द एंशियंट टाइम। बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिशियस थे। उन्होंने पाई की वैल्यू निकाली थी सरकमफेरेंस के फॉर्मूले से, यानी पाई इन रियलिटी इज द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, अगर आपने कह दिया कि दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, तो फिर 22.7 क्या है। बात यह है कि पाई एक इरेशनल नंबर, और छोटी क्लासेस में बच्चों को इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिसको याद करना काफ़ी मुश्किल काम भी है अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक अप्रॉक्सीमेटेड या क्लोजेस्ट फ्रैक्शन को चूज़ किया, ताकि उस फ्रैक्शन की मदद से हम लोग पाई की वैल्यू को लिख सकें। और फाइनली दे गॉट द फ्रैक्शन 22/7, और उसका आंसर था 3.142857,143। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक तरह से नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, बट स्टिल वी कैन राइट दिस नंबर इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन। तो अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद दो डिजिट तो सेम है, आगे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए पाई को 22/7 भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज दी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ पाई। तो आज के बाद से आप लोग कभी भी अगर आपसे कोई पाई के बारे में पूछे तो आप उसको बताएंगे कि इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 3.141। भले डेसिमल के बाद 3 डिजिट याद रखिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक टोटल वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। लेकिन 22/7 के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसके बारे में एक ही बात कहेंगे, और वो ये कहेंगे कि ये आपके पास एक नंबर है। तो बात यही है कि 22/7 कैन बी कंसिडर्ड एज द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, वेयर इज द एक्चुअल वैल्यू फॉर पाई is 3.141. Thanks for watching. I believe you guys have learned something new. Inshallah, with these type of videos, I will start the new playlist as well. यानी हमारे पास जो सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट चल रही है वो तो अलग चल रही है, और इस तरह के जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको मैं लेकर आता रहूँगा छोटी छोटी कुछ मिनट की वीडियोस में, ताकि आप लोगों को एक इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप हो। और मैं इन शॉर्ट वीडियोस के लिए आप लोगों से एक सजेशन भी मांगूंगा कि आप मुझे प्लेलिस्ट में बनाने के लिए कोई टाइटल भी सजेस्ट कीजिए। जैसे एक चैनल है वो टाइटल यूज़ करते हैं 1 मिनट बाइट्स, तो आप लोग भी मुझे कोई टाइटल सजेस्ट कीजिए कि मैं इन छोटी वीडियोस के लिए किस तरह और क्या टाइटल रखूं और किस टॉपिक पे ये होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। क्योंकि इनकी लेंथ इतनी बड़ी होगी जो शॉर्ट से ज़्यादा होगी, सो आई कैन नॉट मेक इट आउट एज अ शॉर्ट। तो मैं इसको एक वीडियो के फॉर्मेट में ही बनाऊंगा, लेकिन लेंथ विद इन 2 to 3 मिनट्स ही होगी। मैं अपनी बात को इसी 2-3 मिनट में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं
इस प्लेलिस्ट का क्या टाइटल रखूं, और मुझे फिर टॉपिक्स भी बताइएगा कि किन किन टॉपिक्स पे मुझे काम करना चाहिए। आप लोगों के सजेस्टेड टॉपिक्स पे फिर मैं काम करूंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।